हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर। जो पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि मैटर क्या होता है। दूसरी चीज़ करेंगे हम फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। तो आज के इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है, दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे फिज़िकल नेचर, और जो लास्ट चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम यूनिवर्स जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा ये पूरा यूनिवर्स है इंक्लूडिंग ऑल द प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम, ये दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पहला है हमारा मैटर और दूसरा कंपोनेंट है एनर्जी। तो ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है बच्चों, जो पूरा हमारा ये यूनिवर्स है, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड एन हैज़ मास एंड वी कैन फील बाई आवर सेंसेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, इट कैन, या लिख लीजिए एनीथिंग which occupy space and has mass and we can feel by our senses too। तो जो भी चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसमें कोई मास होता है, जैसे कि कप ऑफ टी है, जैसे कि आइसक्रीम है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, इवन एयर है, ठीक है, या जो हम लिक्विड में वाटर पीते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? मैटर में आती हैं। तो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी चीज़ स्पेस घेरती है, जैसे कि ये फ़ैन ने स्पेस ले रखा है, या फर्नीचर है वो स्पेस लेता है, या कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं, जिसको हम टच कर रहे हैं, जिसमें मास होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। अब एयर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें मास होता है क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड वी कैन फील बाई आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर और एनर्जी से मिलकर ही ये हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड वी कैन फील बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। करेक्ट है। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं, टच करते हैं बच्चों, वो सब मैटर में आता है। ठीक है, हम बाइक चलाते हैं, हम कार चलाते हैं, या हम ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, पूरा जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं, वो सब किस में आ जाता है? मैटर में आ जाता है। ठीक है, अब मैटर की कुछ फिज़िकल नेचर्स होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ या ऑफ मैटर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो पहली इसकी चीज़ है, पॉइंट है, यहाँ पे लिखिए, मैटर is made up of small particles। देखिए, जो हमारा मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास में एक चॉक है, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। अगर हम इसको ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो वो जो एक पार्टिकल है, अगर उसको फिर से हम ब्रेक कर दें, तो इससे हमको पता चलता है जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें पानी भरा हुआ है, बट पानी की एक बूंद भी तो पॉसिबल है। उस बूंद को भी अगर हम छोटा करें तो बहुत छोटी छोटी बूंदें उसमें पॉसिबल हैं। तो जो भी मैटर है वो बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसी को हम पहली प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं कि जो मैटर है वो हमारा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पहली ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों लिखिए यहाँ पर, particle of matter have space between them। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है। अब हम यहाँ में कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप मान लीजिए आपके पास में ग्लास का वाटर है, ठीक है, उसमें आप एक शुगर ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसको मिक्स कर दीजिए। क्या होगा?
जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें वो शुगर डिज़ोल्व हो गई। या आप सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट को आप पानी में डालिए और मिक्स कर दीजिए, क्या सॉल्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मैटर है, जो पार्टिकल से बना हुआ, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में एक स्पेस होता है, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए। तो अब चलिए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इनका जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनको हम अपनी कॉमन आइज से नहीं देख सकते। एक लिमिटेड टाइम तक तो हम अपनी आँख से देख पाएंगे, अगर हम मान लीजिए चौक को ब्रेक कर दें बिल्कुल स्मॉल पीसेस में, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन उसको अगर हम और स्मॉल कर दें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इसी में जल्दी से फटाफट 2 और प्रॉपर्टीज़ ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उनमें एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बहुत पास आ जाते हैं तो फिर से एक रिपल्शन लगने लगता है। तो ये दोनों ही फोर्सेस वहाँ पे काम करते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। तो ये मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बच्चों बताई हैं। पहली बताई है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। दूसरा मैंने आपको बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरी मैंने आपको बताया पार्टिकल ऑफ मैटर हैव वेरी स्मॉल। एंड चौथा मैंने बताया पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और लास्ट बताया पार्टिकल ऑफ मूव्स कंटिन्यूसली। वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जिग जैग मोशन में लगातार मूव करते रहते हैं। तो ये थी मैटर की कुछ फिज़िकल नेचर, उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं बेटा। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, उसके बाद में आता है प्लाज्मा, और फिर लास्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली 3 तो बहुत ही कॉमन होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 2 और भी होती है, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो भी चीज़ हम टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, कार है, या कोई भी चीज़ जो हम टच कर रहे हैं वो किस में आ गई बेटा, सॉलिड में आ गई। जो चीज़ फ्लो कर सकती है, जैसे पानी है, ठीक है, या मिल्क है, या क्रूड ऑयल है, जो चीज़ लिक्विड स्टेट में जो फ्लो कर सकती है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, आप सब जानते ही हैं, और एक होता है गैस, जैसे कि एयर हो गया, है ना, वो गैस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 फॉर्म्स और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए सन में क्या है, सन में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो जो स्टेट है उसको हम गैस ना बोल करके प्लाज्मा बोलते हैं। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करोड़ों में चला जाएगा, लाखों में चला जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो स्टेट ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करेगी उसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। तो जितने भी स्टार हैं यूनिवर्स में जिनका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें जो पाया जा रहा है सब्सटेंस, वो हम उसको सिंपल गैस सॉलिड में नहीं डिफाइन करेंगे। वो क्या चीज़ है, वो प्लाज्मा है। उसी तरीके से अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये वो स्टेट है जो 0 केल्विन पे लाई करती है। जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाएं, ऐसे अगर टेम्परेचर हम कम करते चले जाएं, जैसे मान लीजिए 0 पे कितनी ठंड हो जाती है, माइनस हो जाता है। आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है कश्मीर में, ठीक है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर और कम हो जाए,
-10, -50, तो आप बताइए कितना माइनस में जा सकता है। -100 आप इमेजिन करिए, -200, तो जो सबसे लोवेस्ट मिनिमम जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन। वो लोवेस्ट टेम्परेचर है, उससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है 0 केल्विन, उस पर जो स्टेट पाई जा रही है, कहते हैं कि उस स्टेट पे तो ये जो गैस है जो मूव कर सकती है, गैस के मॉलिक्यूल भी रुक जाते हैं, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और एक एक करके हम इनकी स्टडीज़ करेंगे, एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे।